हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। कुछ ही प्रैक्टिस सेट दोस्तों बचे हुए हैं, ठीक है। 2-4 प्रैक्टिस सेट करने के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। उस टेस्ट सीरीज में जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आगाज़ किया था और अभी बता रहे हैं, ओके। बस अब कुछ प्रैक्टिस सेट और बचे हैं, उसको ख़त्म कर लेने के बाद रोज़ टेस्ट सीरीज 5 बजे से ही होगा, यही समय रहेगा। और उसमें जो जितने भी स्टूडेंट है जो बिहार सिविल कोड के फॉर्म भरे हैं, चाहे पियोन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे स्टेनो हो, उसमें हम आपको समय देंगे। जितना समय एग्ज़ाम में रहेगा वही समय यहाँ पर आप लोगों के साथ रहेगा, ओके। और उस निर्धारित समय में आप लोगों को सही सही जवाब देना है, ताकि लगे कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, ओके दोस्तों। देखिए, सिर्फ अभी समय है। जब समय आपके लिए इंतज़ार नहीं करता तो आप समय आने का इंतज़ार क्यों करते हैं? अगर देख लीजिए, इंतज़ार दोस्त मत करो, स्टार्ट करो। देखो 2023 भी इसी तरह निकलने वाला है। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आपको पता है, खुद को मजबूत बनाओ। हीरा को जितना रगड़ोगे उतना ही चमकता है, उसी प्रकार खुद को पहले रगड़ना पड़ेगा ना जी। उसी तरह खुद को धोखा देना बंद करो। आप समझ लो कि जब नहीं पढ़ते हो तो एक तरह से अपने आप को धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। इसलिए खुद को धोखा देना बंद करो। ज़िंदगी आपकी है, इसे सफल बनाने के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई तो आएगा नहीं, ओके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर और तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा, ओके दोस्तों। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर इस पीडीएफ के लिए जुड़ जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके दोस्त। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। प्रधान है, ओके। प्रधान का प्रवाची क्या होता है? ऑप्शन है गौण, मुख्य, नेता, मंत्री। क्या राइट आंसर होगा? तो प्रधान का आपका प्रवाची मुख्य हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए सी नंबर में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न देखिए, इसमें त्रुटि पहचानना है, ओके। दिया है, समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी के भी प्रतीक्षा नहीं करती। समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। इसमें कौन सा त्रुटि है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन है प्रतीक्षा नहीं करती, बड़ी अद्भुत है, समय की गति और समय किसी की भी। देखिए, इसमें त्रुटि वाला भाग जो है, यह प्रतीक्षा नहीं करती नहीं होता है, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होगा। प्रतीक्षा नहीं करता होता तो ये सही होता, ओके। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रतीक्षा नहीं करती है, त्रुटि है, एरर है, ओके। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें रिक्त स्थानों में भरना है आपको। घर के डैश अस्पताल है। ऑप्शन है द्वार, अंदर, सामने, बिना। घर के डैश अस्पताल है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए, घर के सामने होगा ना जी, घर के सामने अस्पताल है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ओके। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्मल, क्या चुना है? निर्मल का विलोम बताना है। ऑप्शन है ताकतवर, मलिन, निर्जल, कमजोर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, ओके। इसका मतलब क्या होता है निर्मल का? स्वच्छ होगा, ओके। इसका मतलब हम बता रहे हैं, ओके। निर्मल मतलब जो मैला ना हो, ओके, उस सेंस में। तो भाई इसका विलोम पूछ रहा है तो गंदा होगा ना, गंदा को मलिन बोलते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें मुहावरा दिया है, आपको बताना है कि नाक में दम करना मुहावरे का मतलब क्या होता है। नाक में दम करना मुहावरे का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है दम को रोकना, अपमान करना, शांत रहना, बहुत परेशान करना। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, नाक में दम करना मुहावरे का मतलब होता है बहुत परेशान करना, ओके। क्या होता है? बहुत परेशान करना किसी को, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का विलोम चुनना है। क्या चुनना है? उज्ज्वल का विलोम चुनना है, ओके। क्या चुनना है? उज्ज्वल का विलोम। देखिए, ऑप्शन है धूमिल, स्वच्छ, प्रकाशित, पारदर्शी, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का धूमिल हो जाएगा, ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ओके। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन अंतिम, अनंत, अजर, अज्ञात। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, इसमें अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। अनंत का मतलब क्या होता है जी? जिसका अंत ना हो, जाहिर सी बात है। तो ओके, एक शब्दों के लिए जिसका अंत ना हो, अनंत राइट आंसर हो जाएगा, ओके दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मुहावरे दिया है
घर फूंक कर तमाशा देखना, यानी कोई कोई घर में आग लगाता है लोग, उस सेंस में, यानी घर फूंक कर तमाशा लगाना, घर में आग लगाकर तमाशा देखता है लोग, उस सेंस में बताना है। क्या राइट आंसर होगा? तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, घर को फूंकना, निकम्मा होना। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, घर फूंक कर तमाशा देखने का मतलब ही होता है कि अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया है इसमें आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए, तो आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई कि कौन सा सही लिखा हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, वहाँ कोई नहीं आएगा, तो पहले से आप तंदुरुस्त रहें। इसका राइट आंसर देखिए कौन सही लिखा हुआ है, गायिका। गायिका ए में जो है ये सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें भरना है कि क्या राइट आंसर होगा। बाहर डैश आया है, बाहर डैश आया है, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बाहर बोलते हैं ना, गेट पर कोई खड़ा रहता है, तो बाहर कौन आया है? डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश हम नहीं प्रैक्टिस करवा रहे हैं, गद्यांश आप लोग करेंगे खुद से। ओके दोस्तों, देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है। संपूर्ण का पर्यायवाची क्या होता है? संपूर्ण का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, संपूर्ण मतलब क्या? पूरा, कंप्लीट। ओके, पूरा या पूर्ण बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चतुर्भुज लिखा हुआ है सब में, लेकिन आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, चतुर्भुज देखिए ए नंबर में सही लिखा हुआ है। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्त कि सब जानते हैं कि डैश में बल होता है। सब जानते हैं कि डैश में बल होता है। ऑप्शन है अशक्ता, एकता, कायरता, कुमति। क्या राइट आंसर होता है दोस्तों? क्या होगा ऑप्शन में से? तो देखिए, आपको भी पता है कि एकता में बल होता है, सिंपल कभी कभी बोलते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये परफेक्ट हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें मुहावरे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 में से, तो आप लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और जितना मैंने वीडियो करवाया है मुझे नहीं लगता कि उससे एक भी बाहर प्रश्न आएंगे। नाक काटना मुहावरे का मतलब क्या होता है? नाक काटना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है बहुत कष्ट होना, नाक कट जाना, विकलांग हो जाना, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। नाक कटना का मतलब अब आप पकड़ लिए होंगे, नाक कटने का मतलब हो जाता है इज्जत चली जाना। ओके, प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। ओके, तो देखिए दिया हुआ है राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। मान लीजिए आप क्लास में हमेशा टॉप कर रहे हैं, अगर अचानक आपका मार्क्स गिर गया तो थोड़ा सा इंसल्टी होती है दोस्तों क्लास में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। रोचक, रोचक का विलोम बताना है। रोचक का मतलब जानते हैं ना, हैं, यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना। ओके, उसको बोलते हैं, यानी रुचि होना किसी भी चीज़ में। अब इसका विलोम बताइए, आसानी से पकड़ लेंगे। यानी आपकी रुचि नहीं है, रुचि नहीं हो को क्या बोलते हैं? नीरस। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें आपको रेखांकित भाग दिया है, आकाश साफ व स्वच्छ थी। तो देखिए, आकाश साफ व स्वच्छ थी जो है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया है, पुल्लिंग शब्द होना चाहिए यहाँ पर। ओके, साफ व स्वच्छ रहता तो ये बिल्कुल सही होता। तो देखिए, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? चलिए बताइए, लोग इतना हिंट दे दिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साफ व स्वच्छ था, यहाँ पर रहता है, डिस्प्लेस करेंगे तो सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें मुहावरे आ गया। फिर दांत खट्टे करना मुहावरे का मतलब क्या होता है? दांत खट्टे करना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है परास्त करना, दांत खराब होना, दांत में दर्द होना, दांत में खट्टा लगना। देखिए, दांत खट्टे होने का मतलब होता है हरा देना, परास्त कर देना। ओके, किसी को आप हरा देते हैं उस सेंस में। ओके, दांत खट्टे खट्टे हो जाते हैं। ओके, उस सेंस में। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपादिका। देखिए सी नंबर में सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पर्यायवाची बताना है। वर्षा का पर्यायवाची क्या होता है? गौरत, पावस, ऋतुराज, हिमांत। वर्षा को पर्यायवाची में और क्या बोलते हैं? देखिए, वर्षा को पर्यायवाची में पावस भी बोलते हैं, पावस मीन्स वर्षा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार होता हो, उसे क्या बोलते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसे आप इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, जो 15 दिनों में एक बार होता है, क्या होगा? दैनिक होगा कि वार्षिक होगा कि पाक्षिक होगा कि साप्ताहिक होगा? देखिए, जो 15 दिन में एक बार होता है
उसको हम लोग पाक्षिक बोलते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर में, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगला है पर्यायवाची बताना है। वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन दिया है आदि, कपड़ा, दामनी, अधर। वस्त्र अब पकड़ लिए होंगे, इसमें तो हमको लग रहा है कुछ नहीं, वस्त्र का कपड़ा हो जाएगा, वेरी सिंपल, दे ही दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुने। कर्मठ, क्या दिया है? कर्मठ। कर्मठ का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? देखिए कर्मठ का पर्यायवाची होगा मेहनती। ओके, कर्मठ जो जुझारू हो, बहुत मेहनत करता है उसका, लेकिन यहाँ पर विलोम बताना है भाई, जो काम नहीं करता होगा, देह चोराता होगा किसी भी काम करने में, उसको क्या बोलते हैं? कामचोर। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है आपको कौन सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों, कमेंट कीजिए। देखिए ब्राह्मण जो डी नंबर में लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। ओके, ब्राह्मण, ब्राह्मण। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है एक शब्द बताना है, जो नया आया हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? जो नया आया हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसके लिए हम नवागत, नवागत। भाई चलिए बताइए, तो नवागत का संधि विच्छेद क्या होगा? कमेंट कीजिए लोग, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नवागत का क्या होगा बताइए लोग। तो नव प्लस आगत। ओके, नवागत। ओके, अगला प्रश्न देखिए, दिया है जब प्रथम पद शब्द संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? वैसा जो प्रथम शब्द संख्या, जिससे संख्या का बोध हो पहले और दूसरा बाद में संज्ञा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्वंद्व समास बोलेंगे, कि द्विगु समास बोलेंगे, कि तत्पुरुष समास बोलेंगे, कि अव्ययीभाव समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसे हम द्विगु समास बोलते हैं। ओके, आपको मैंने बताया था, समास पढ़ाया था तो, कि द्विगु समास उसे कहते हैं जिससे पहले संख्या का बोध हो और बाद में उसी का रूप का दूसरा संज्ञा का बोध हो। ओके, तो वो द्विगु समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ संधि, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घ संधि से। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, प्रिपेयर करवा दिए आप लोग, पहले का वीडियो देख लेंगे। 100 से भी ज़्यादा वीडियो बिहार सिविल कोड का सभी पोस्टों के लिए हुआ है, और मुझे लगता है कि जो दोस्त अगर स्टैंड बीपीएससी का वीडियो देख लोगे तो आपका लेवल, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना, कि आपकी तैयारी कम भी है ना, तो आप गलत करते करते सही कर बैठोगे, सही हो जाएगा सारा क्वेश्चन आपका, बहुत सही होंगे। निगेटिव मार्किंग हाई नहीं तो पूरा गर्दा उड़ा देना है दोस्त। ओके, क्योंकि जितना बनाएंगे उतना मार्क्स बनेगा, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ेंगे आप, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं दीर्घ संधि युक्त पद का कौन सा, इसमें पहचानना है कि जो ऑप्शन 4 को दिया है इसमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन देखिए, महर्षि दिया है, सूर्योदय दिया है, देवेंद्र दिया है, दैत्यारी दिया है। ओके, तो डी नंबर यही आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है। ओके, चलिए बताइए, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, क्या होना चाहिए? देखिए निराशा का संधि विच्छेद निह प्लस आशा हो जाएगा, डी नंबर। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि पर किस कारक की विभक्ति है। टेबल पर पुस्तक जो परी है, पर किस कारक की विभक्ति है मैंने आपको बता दिया है, ये सब पढ़ाया है। ऑप्शन है करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंध। आपको पता है दोस्तों कि पर जब भी रहता है वो किसका रूप होता है? भाई अधिकरण पर होता है ना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस कौन सा शब्द योगरूढ़ है? आपको इसमें बताना है कौन सा योगरूढ़ है। ओके, ऑप्शन है लघुता, अच्छाई, मिलावट, जल निधि। क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए। देखिए इसमें योगरूढ़ जल निधि है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश का क्लास अब चल रहा है। ओके दोस्तों, आप लोग कीजिए, इंग्लिश भी आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना कि हम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। 10 से आपके 2 प्रश्न बनेंगे, वॉइस नरेशन, डिग्री, ये सब कंप्लीट करा देंगे, यहाँ से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल हो गए ये सब, तो उसका अलग से वीडियो 7 बजे से चले। ओके, देखिए प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। ओके, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? यानी समान अर्थ वाला। ओके, इन ब्लैक एंड वाइट, इसमें बताइए क्या हो जाएगा? तो भाई देखिए इन राइटिंग। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए,
करेक्टली देखिए इसमें कौन सही लिखा हुआ है, चलिए बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों, कमेंट कीजिए। देखिए ए नंबर में देखिए एक्वाइंटेंस ए नंबर का लिखा है, बिल्कुल सही है। ओके, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जिनित का बताना है कि क्या होगा। ओके, चलिए बताइए लोग क्या होगा, क्या राइट आंसर होना चाहिए। इसका साइनोनिम बताना है। ओके, इसको बोलते हैं शिरोबुंद। ओके, उच्च कोटि जो शीर्ष पर होता है उस सेंस में। ओके, तो पीक मिस होता है उच्च कोटि का। ओके, तो देखिए दिया हुआ है बी नंबर में। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया है, वन हु मेक्स एन एलोक्वेंट पब्लिक स्पीच। एलोक्वेंट पब्लिक स्पीच को क्या बोलते हैं दोस्तों, कमेंट कीजिए। देखिए एलोक्वेंट पब्लिक स्पीच को हम लोग ओरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरेटर, यानी जो पब्लिक जगह होता है, सार्वजनिक जगह, वहाँ पर बोलने वाला। ओके, किसी भी बात को एकदम आसानी से एक्सप्लेन करता है, उसको ओरेटर बोलते हैं। देखिए दिया हुआ है बी नंबर में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि इसका स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, तो आपको ही बताना पड़ेगा। ओके, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए बताइए, तो देखिए मिलेनियम जो लिखा हुआ है, मिलेनियम ए नंबर में, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है ग्रुप ऑफ शब्दों का समूह से कौन सा एक उच्चारण होगा जो सबका एक मीनिंग बताता है। ओके, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ओके इन ए कंट्री, क्या बोलेंगे भाई इसको, पता है। देखिए मतलब उथल पुथल करने वाला सेंस, यानी मान लीजिए कि कोई सरकार है। ओके, जैसे अभी की सरकार है। ओके, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, पेपर लीक हुआ था सोशल मीडिया पर, बहुत सारे न्यूज़ में, और बहुत सारे टीचर लोग हैं वो सब बता रहे थे, न्यूज़ पर देखा होगा आप लोगों ने। तो अराजकता फैलना, एनार्की बोलते हैं अराजकता को। ओके, यानी सरकार की एकदम उथल पथल हो रही है, उथल पथल होना है, किसी चीज़ को बोलते हैं उस सेंस में। ओके, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट्स इन द कंट्री। ओके, उस सेंस में, तो उसको हम लोग अराजकता को एनार्की बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, एनार्की। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। समझ गए लोग एनार्की का मतलब, यस या नो बोलिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, आपको इसका विलोम बताना है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का विलोम क्या होता है, ये तो मुझे लगता है हम बता चुके हैं, आप लोग चलिए कमेंट कीजिए। ह्यूमिलिटी का विलोम क्या होगा, इसका मतलब होता है नम्रता। ओके, ह्यूमिलिटी लिखा है, इसका मतलब होता है विलोम। ओके, विलोम बोल रहे हैं, सॉरी, विनम्र होता है, नम्रता के सेंस में बोलते हैं। तो भाई कठोर होगा, जो कठोर दिल का होगा, पत्थर दिल का इंसान होगा, आप उसे किसी भी तरह बोलेंगे वो आपका बात नहीं मानेगा, ना तो ना बोलेगा सिर्फ। ओके, चाहे बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, क्रूरटी बोलते हैं। ओके, क्रूरता, कठोरता वाला इंसान जो होता है, पत्थर दिल इंसान। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, विलोम बताना है, ग्रांट का विलोम क्या होगा। ग्रांट मीन्स तो पहले आपको पता होना चाहिए, ग्रांट मतलब मानना। ओके, आई ग्रांट बोलते हैं ना जी, स्वीकार करना किसी चीज़ को, यानी इनकार करेंगे, इसका विलोम होगा, यानी रिफ्यूज। ओके, रिफ्यूज जिसका मतलब होता है इनकार करना। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे रिजेक्ट, अरे रिजेक्ट मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, एज ए पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश। बताइए, यानी आपको इसमें बताना है कि ही आर गुड का प्रयोग होता है जी, हैं, ही के साथ आर लगता है, आप ही बताइए, उचित है, गलत है कि नहीं। पकड़ रहे हैं आसानी से, तो ही के साथ इज लगता तो भाई सही होता, लेकिन ही आर गुड जो है यहाँ पर ये इरर है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड क्या मतलब होता है, यानी जो सही बात करता है, टू द पॉइंट बोलता है। आप देखते हैं कि कोई आप लोग के सामने बहुत घुमा फिरा कर बात करते होंगे लोग। अगर एक बात बोलना होगा तो पहले 10 तरह का बात बोलेंगे, पूरे मतलब कम मतलब पॉइंट पर नहीं आएंगे, वो पहले पॉइंट पर नहीं आएंगे, बोलना होगा कोई बात घुमा फिरा कर बोलेंगे, हेजिटेशन होता है, समझ लीजिए उस तरह का। तो भाई इसको क्या बोलेंगे आप, यानी
इसको हम लोग इक्वेरेटली राइट बोलते हैं, इक्वेरेटली राइट। ओके, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाई जवाहरलाल नेहरू। ये तो हमको लग रहा है कि नाम से ही पता चल गया, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, पैसिव वॉइस में दिया है। ओके, तो आपको भी पता है इसको हम लोग क्या बोलते, कैसे लिखते हैं, हैज़ बीन रिटन होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिटन, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो देखिए बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, प्रतिरोधक। ओके, जो प्रतिरोध रोकता है उस सेंस में, इलेक्ट्रिक को पास नहीं होने देता। ओके, प्रतिरोधक जो होता है उसको बोलते हैं। तो इसके जैसा समान शब्द क्या होगा, यानी रिफ्यूजल, जो असहमति, प्रतिषेध, यानी जो न रोकता हो को। ओके, तो देखिए रिफ्यूजल हो जाएगा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स क्या होगा, यानी जो प्रैक्टिस करता है, कोई चीज़ बनाता है, उसको कलाकार बोलते हैं। कलाकार को इंग्लिश में आर्टिस्ट बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या दिया है, टू लॉस वंस टेम्पर, टू लॉस वंस टेम्पर को क्या बोलते हैं दोस्तों, टू लॉस वंस टेम्पर को क्या बोलेंगे, देखिए इसको बोलते हैं, यानी किसी किसी बात पर जो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं लोग। ओके, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं उस सेंस में। ओके, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टू बिकम एंग्री, टू बिकम एंग्री। देखिए दिया है सी नंबर में। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है इंग्लिश का। ओके, इसको गलत मत कीजिएगा लोग, अंत भला तो सब भला, इतना याद रखिएगा। ओके, चलिए बताइए, टू माइंड वंस PS एंड QS। देखिए हम बता देते हैं, टू माइंड वंस P' दिया है एंड Q'। ओके, यानी आप जो बात कर रहे हैं, ओके, यानी आप किसी के सामने बात करते हैं तो आपकी बात उसको अच्छा लगनी चाहिए, आपका व्यवहार उसके प्रति सचेत होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं, जैसे अब अभी हम आपको बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम आएँ और कुछ भी उर्दू फारसी बोलकर चले जाएं तो कोई मतलब नहीं बनता। यानी आपको भी समझ में आनी चाहिए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं आपको सामने वाले को समझ में आना चाहिए। उस सेंस में इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, समझ गए क्या मतलब हुआ। यानी जो भी कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में काम, वो दूसरे के प्रति मतलब उसके व्यवहार के प्रति हो, उसको अच्छा लगना चाहिए। ओके, उस सेंस में ये बात कर रहा है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू बी केयरफुल अबाउट वंस स्पीच एंड बिहेवियर। तो देखिए दिया हुआ है बी नंबर में। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और बहुत जल्द हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, और सभी पोस्टों के लिए होगा। उसमें कंप्यूटर भी रहेंगे, हिंदी भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, और GK GS भी रहेंगे। ओके, और करेंट अफेयर भी रहेगा। तो सभी पोस्टों के लिए होगा, और आप लोगों को उसमें देखना है कि आपका कितना मार्क्स आता है। जनरल कैटेगरी से जो होंगे 65 से 70 के बीच लाना है आप लोगों के लिए। OBC होंगे वो 60 से 65 लाएंगे, और SC जो होंगे वो 55 से 60 के बीच में लाना है। ओके, SC ST। देखिए लड़कियों के लिए बता रहे हैं, लड़की अगर जनरल कैटेगरी की है तो उनका अगर 50-60 के बीच में 60 तक आता है जनरल कैटेगरी की लड़की का, 55 से 60 के बीच, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 35% अलग से रिजर्वेशन मिलेगा लड़कियों को। ओके, और जो EBC की महिला है, ओके, जो बॉयज़ में देखिए जनरल में EWS भी है ना, EWS जिसको वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनका इनकम 8 लाख बनता है, उसको क्रीमी लेयर में भी आते हैं OBC वाले भी। तो उन लोगों के लिए भी, जो मान लीजिए कि EWS का कट ऑफ अभी आपने देखा होगा BPSC में भी और SSC चाहे रेलवे NTPC में, SC ST का कट ऑफ बराबर EWS का कट ऑफ, और लड़कियों का कट ऑफ तो बहुत, जो लड़की लोग हैं लोग ना दोस्त, आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों का बहुत ही बाढ़ है, आप लोगों का जितना भी कम मार्क्स आएगा ना, 50 भी आएगा जनरल कैटेगरी से हो, चाहे SC ST चाहे OBC, 85 में से 50 को क्वेश्चन सही कर कराइए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो सभी लोग बनाएंगे, इसलिए प्रयत्न करना है कि सभी लोगों का हो। ओके, मान लीजिए जितना भी सीट है, अगर 10,000 सीट होगा
तो समझ लीजिए कि उसमें से 8,000 पर आपको फाइट करना है। आप 2,000 समझ लीजिए कहाँ जाता है वो आपको भी पता है। ओके, तो सारे सीट पर कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ सीट पर ईमानदारी से भी काम होता है। ओके, तो आप खोल कर हम नहीं बता सकते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। ओके दोस्तों, तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देकर तैयारी करें। मन में निगेटिविटी निकाल दीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, ज़रूर सफलता मिलेगा। कौन क्या बोल रहा है इग्नोर कीजिए, भूल जाइए सब चीज़। ओके, अब लग जाइए, निकालिए और तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।